मरियम एक तंग सी गिल्ली में पैदा हुई थी, जहां बारिश का पानी हमेशा दीवारों से लड़खड़ाता हुआ घरों में दाखिल हो जाता था। इसका बाप एक छोटी सी दुकान में कमीजें सी कर घर चलाता और माँ दूसरों के घरों में सफाइयां करके खानदान का सहारा बुनती। वो एक मसीही घराना था, ईमान वाला, मेहनती और जिंदगी की छोटी खुशियों पर कनात करने वाला। बचपन में मरियम ने अपनी दादी की कहानियां सुनकर ये सीखा था कि दुनिया में मोहब्बत भी है, उम्मीद भी और रहमत भी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, इसने जाना कि दुनिया के कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जहां कदम रखते ही खौफ साथ लग जाता है। थाने, अदालतें, स्ट्रीट्स के चौराहे, जहां एक गलत इल्जाम, एक अफवाह, एक जुमला किसी भी अकलियत की जिंदगी चेंज देता है। एक दिन दोपहर के वक्त गांव के कुनवे पर एक झगड़ा हुआ। पानी भरने पर तकरार, चंद तंजिया बातें और फिर अचानक किसी ने इल्जाम लगा दिया कि मरियम ने मुकद्दस बात की तौहीन की है। ये इल्जाम धुएं की तरह पूरे इलाके में फैल गया। चंद घंटों में लोग जमा होने लगे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाई, व्हाट्सएप पर फैलाई और अफसोस के अफवाह ने हकीकत का रूप इख्तियार कर लिया। पाकिस्तान में तुइल मजहब का कानून खतरनाक हद तक हसास है। इंसानी हुकूक की तंजीमें बरसों से खबरदार करती आ रही हैं कि इस कानून को ज़ाती दुश्मनियों, ज़मीन के झगड़ों और अक़लियतों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब इल्ज़ाम एक बार लग जाए तो ना घर महफूज रहता है, ना गिल्ली, ना रात सुकून की रहती है। पुलिस को मुदाखलत करना थी, मगर वो खामोश रही। मरियम के वालिद ने बताया कि पुलिस ने कहा कि लोगों का आपस का मसला है, खुद हल कर ले। ऐसे जुमले अक्सर इंसाफ के दरवाजे बंद कर देते हैं। कई आलमी रिपोर्ट्स में बारहा लिखा गया है कि पुलिस अक्सर दबाव में आकर कार्रवाई करती है या ताख़ीर करके मुतासिरा खानदान को खतरे में डाल देती है। मरियम को और उसके वालिद को थाने ले जाया गया। घंटों बयानात, कागजी कार्रवाई और फिर एक FIR जो उनकी जिंदगी पर कुफुल बन गई। कानून कहता है कि अदालत फैसला करेगी, मगर मुआशरा पहले ही फैसला सुना चुका था। घर के दरवाजे बंद, बाजार में सरगोशियां और रात को दरवाजे पर पड़ती धमकियों की चाप। सब एक ही समत इशारा कर रहे थे, ये खानदान अब महफूज नहीं। मकामी मीडिया ने मामले को मजीद बिगाड़ दिया। कुछ चैनल्स ने बगैर तस्दीक के अफवाहें नशर कर दी। स्क्रीन पर सुर्ख टुकर में इल्जाम को ऐसे चलाया जैसे वो साबित हो चुका। टॉक शोज में फैसले होने लगे, बहसें शुरू हो गईं और मरियम को इल्जाम से पहले ही सजा मिल गई। वकील तलाश करना नया इम्तिहान था। कई वकला ने केस लेने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसी फाइलें सिर्फ अदालत में नहीं, हुजूम की आंखों में भी खुलती है। मरियम के वालिद ने दर्जनों दफातर के चक्कर लगाए, मगर हर जगह खौफ था, खामोशी थी, इनकार। हफ्ते महीनों में बदल गए। मरियम को दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया गया ताकि वो हुजूम से महफूज रहे। अदालत ने बाद में जमानत दे दी, मगर हिफाजत अब भी एक ख्वाब थी। तारीख गवाह है कि कई बेगुनाह लोग अदालत से बुरी होने के बाद भी गुमनामी में जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि मुआशरा उन्हें कभी महफूज नहीं होने देता। इस कहानी का असल दर्द यही है, जुल्म सिर्फ इल्जाम नहीं, वो निज़ाम है जो इल्जाम को हकीकत बना देता है। वो पुलिस है जो तहफ़्फ़ुज़ देने से डरती है। वो मीडिया है जो सनसनी को सच पर तरजीह देता है। वो मुआशरा है जो हुजूम के शोर में इंसानियत भूल जाता है। हल क्या है? कानून की इस्लाह, झूठे इल्जाम लगाने वालों के लिए सख्त सजाएं, पुलिस की तरबियत और जवाबदेही, मीडिया की जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर मुआशरे की हिम्मत। मरियम की कहानी हजारों कहानियों में से एक है। ये चीखती है कि इंसाफ सिर्फ कागज नहीं, ये दिलों और फैसलों में भी होना चाहिए। जब तक हम खौफ की जुबान बोलते रहेंगे, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अगर कभी आप किसी ऐसे इल्जाम, ऐसी अफवाह, ऐसे जुल्म को देखें तो खामोश ना रहें, सच का साथ दें, मदद करें, आवाज बने, क्योंकि अगली मरियम को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है।